बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। तो टर्मिनल अल्काइंस जो होती हैं, ऐसी अल्काइंस को हम कहते हैं जिसमें जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन हो, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे हो। दोनों साइड्स में से किसी भी साइड पे आप चले जाएं, जैसे इथाइन है, इसमें देखें, आप देखें ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। अगर आप प्रोपाइन ले लें, 1 ब्यूटाइन ले लें, 1 पेंटाइन ले लें, 1 हेक्साइन ले लें, इन तमाम को हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस, क्योंकि इन अल्काइंस के साथ जो है ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होगी उसमें साथ हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। जबकि वो अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में आ रहा है, जैसे 2 ब्यूटाइन, 2 पेंटाइन, 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में आएगा, अभी बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, उनके साथ कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसलिए उनके एसिडिक होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ना ही वो एसिडिक होंगी। तो हम पहले कंपेयर करेंगे कि अल्काइंस का जो हाइड्रोजन होता है, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, जबकि इथीन में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नहीं होता। इस तरह जो CH बॉन्ड इथेन में होता है वो भी एसिडिक नहीं होता। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड होने की वजह क्या है, हम किस वजह से किसी कंपाउंड को हम कहते हैं ये एसिड है, ठीक है। उसके लिए जैसे आपने सुना हुआ है HCl को आप एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को आप एसिड कहते हैं, जो है फास्फोरिक एसिड को आप एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड है। इन तमाम एसिड जिनका मैंने नाम लिया है, इनको एसिड क्यों कहते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि एसिड बेटा हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें टेंडेंसी हो प्रोटॉन डोनेट करने की। हर वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है लेकिन वो डोनेट नहीं करता, इसके पास भी 6 हाइड्रोजन है लेकिन ये डोनेट नहीं करता, ये आयनाइज नहीं करता इसको, इसके साथ भी 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर है 2 इधर है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयनाइज नहीं होते, किसी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इन तमाम हाइड्रोजन के होने के बावजूद ये एसिडिक नहीं होंगे, क्योंकि एसिड होने के लिए उस हाइड्रोजन का आयनाइज होना ज़रूरी है। आपने देखा हुआ है बेटा कि जैसे जो HCl है इसको हम एसिड क्यों कहते हैं, आप बताएं कि ये आयनाइज होकर क्या बनाता है, प्रोटॉन और क्लोराइड आयन। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड को आप एसिडिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन बनाता है प्लस सल्फेट आयन बनाता है। जबकि मीथेन है ये एसिड नहीं है। ये एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। इसके प्रोटॉन डोनेट ना करने की क्या वजह है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है, जो CH4 में जो हाइड्रोजन है वो इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये प्रोटॉन क्यों इसने डोनेट किया, इसलिए डोनेट किया कि ये जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइड्रोजन के साथ था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसलिए जब भी कोई बेस आई तो ये प्रोटॉन यहाँ से चला गया, आयनाइज हो गया, ये इसलिए प्रोटॉन डोनर बन गया, प्रोटॉन रिलीज कर दिया इसने, इसलिए इसको हम एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऐसा ही होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से आयनाइज हो जाता है, तो ये सल्फेट बन जाता है साथ। इसी तरह एसिटिक एसिड में जो प्रोटॉन है वो भी ऑक्सीजन के साथ होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिससे वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है। जबकि मीथेन में देखें, ये जो कार्बन है हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर सके। इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है इसको हम एसिडिक नहीं कहते। यहाँ भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये भी हाइड्रोजन, ये जितने भी हाइड्रोजन है ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कितनी होती है 2.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, तो इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी है, ये पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो लेकिन ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी आता है ये इतना डोमिनेंट नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करके यहाँ से आयनाइज हो सके, यहाँ से रिलीज हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ भी तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो फिर इथाइन का जो हाइड्रोजन है उसमें ऐसी खास बात क्या है कि वो आयनाइज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आयनाइज होने के लिए जो हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होना चाहिए कि जब भी कोई बेस आए तो ये आसानी से वहाँ से आयनाइज हो सके, रिप्लेस हो सके। अब हम देखते हैं कि इथेन और इथाइन में से ये हाइड्रोजन ही क्यों एसिडिक है। बाकी सबको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये कोई भी एसिडिक नहीं है, इसको मैंने ग्रीन से इसलिए डिफरेंट शो किया है कि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है। क्यों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एसिडिक क्यों है, तो इसको
उसको हम डिस्कस करते हैं। देखें ये जो हाइड्रोजन है इसमें जो है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो बेटा याद रखें जो sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है 50%, इसमें s कैरेक्टर कितना है 33.3%, इसमें s कैरेक्टर कितना है 25%। ठीक है, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। याद रख लें, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ही उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव है ये सफिशिएंटली हाई हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा, जबकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं होगा, इसलिए इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नहीं होगा कि ये किसी बेस के साथ रिएक्शन कर सके। तो देखें टर्मिनल अल्काइंस आर वीकली एसिडिक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp hybridized carbon, due to high electronegativity of sp hybridized carbon as compared to sp2 and sp3 hybridized carbon in alkenes and alkanes। ये जो sp hybridized carbon है बेटा याद रख ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, तो कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 यहाँ पे होती है, यहाँ ऑलमोस्ट 3 के करीब हो जाती है, और यहाँ 3 से भी ज्यादा हो जाती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट 3 से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से 50% s कैरेक्टर होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा हो जाती है, और इससे भी बहुत ज्यादा हो जाती है। कितनी बताइए मैंने, नॉर्मल कार्बन की कितनी है मीथेन में 2.5, लेकिन इथाइन का ये जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कितनी हो जाती है बताइए मैंने, ग्रेटर देन 3, मोर देन 3, जिस वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जब भी कोई बेस आती है तो ये इसको डोनेट कर देता है या यहाँ से रिलीज हो जाता है, प्रोटॉन की शक्ल में यहाँ से जाने के काबिल हो जाता है। ये लिखा हुआ है हायर द s कैरेक्टर हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 50% s present in sp hybridized terminal carbon makes terminal hydrogen sufficiently partial positive charge and hence becomes weakly acidic। तो बेटा हमने ये कंसेप्ट सीखा पहले कि इथाइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक क्यों होता है, उसके लिए मैंने तफसील बताई कि पहले एक एसिड कहते किसको हैं, तो प्रोटॉन कंटेनिंग स्पीशीज, हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज जो हाइड्रोजन को डोनेट करें या किसी बेस से रिएक्ट करें उसको हम एसिड कहते हैं। जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड HCl की मिसाल दी कि इसमें वजह क्या होती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन यहाँ से आयनाइज हो सकेगा, किसी बेस से रिएक्ट कर सकेगा, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमने ये भी कंसेप्ट सीखा कि ये भी CH बॉन्ड है, ये भी CH बॉन्ड है, लेकिन ये CH बॉन्ड क्यों ज़्यादा पोलर है, उसकी वजह हमने क्या बताई कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन में s कैरेक्टर ज़्यादा जितना होगा, क्योंकि s कैरेक्टर क्या होता है आपको पता है, s जो सब शेल आता है, s जो ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ऑर्बिटल के साथ न्यूक्लियस का आमना सामना ज़्यादा होता है, जबकि इसमें p कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जितना ही p कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस से, इस कार्बन के न्यूक्लियस से अवे होगा, दूर होगा, जिस वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप उस पर कम होगी। इस वजह से इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इतना सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए याद रखें कि यहाँ जो कैरेक्टर s ज़्यादा होने की वजह से ये शेड पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस के सामने होता है, इसलिए यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने सीखी है। अब इसको हम देखते हैं इसके रिएक्शंस, या ऊपर भी आप देख सकते हैं मैंने बताया हुआ है, टर्मिनल अल्काइंस आर वीकली एसिडिक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये बारी तफसील हमने पढ़ ली है। अब हम इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ये रिएक्शन कैसे शो करता है। अब देख सकते हैं बेटा ये इथाइन का एक हाइड्रोजन जिसको मैंने रेड कलर में शो किया है, ये सोडा अमाइड से रिएक्ट करेगा। सोडा अमाइड में देखिए ये NH2 को भी रेड से शो किया है, ये सोडा जो अमाइड है ग्रुप है इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके, क्योंकि ये एसिडिक है यहाँ से निकल जाएगा तो NH3 गैस बन जाएगी और सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा।
तो ये बनेगा सोडियम एसिटाइलाइड, इसको हम अल्काइनाइड्स भी कहते हैं। ओवरऑल लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो देखें ये हाइड्रोजन की तफसील हम पढ़ चुके हैं। ये एसिडिक है तो ये सोडामाइड से रिएक्ट करेगा तो NH2 और H क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस, और ये सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। फिर अभी एक हाइड्रोजन और मौजूद है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 प्रोटॉन है, अगर आप पहले उसको सोडियम मेटल से ट्रीट करते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और अगर सोडियम मेटल को दोबारा ट्रीट करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी जो है वो आयनाइज हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ भी सोडामाइड का दूसरा मालिक्यूल लिया हमने, तो ये प्रोटॉन यहाँ से फिर अमाइड से मिल जाएगा, तो ये अमोनिया गैस बन जाएगी और ये सोडियम इसको फिर रिप्लेस कर लेगी। तो ये सोडियम एसिटाइलाइड था और ये क्या है, डाई सोडियम एसिटाइलाइड। तो देखें इसको इकट्ठा लिखना होता है, आप कैसे लिखेंगे, यहाँ बेटा 2 मालिक्यूल्स लिख लेंगे आप, तो ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर देंगे, यहाँ भी सोडियम आ जाएगा, यहाँ भी सोडियम आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी को रिएक्शन को आप सोडियम मेटल के साथ भी हम अभी करते हैं। ये देख सकते हैं बेटा आप, एसिटाइलिन के दोनों हाइड्रोजन मैंने रेड कलर से शो किए हैं, दोनों को हम एक ही स्टेप में रिप्लेस करना चाहें तो कैसे करेंगे। ये सोडियम मेटल है, ये देखें सोडियम मेटल इसको रिप्लेस कर देगी, तो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मिलके H2 गैस बन जाएगी। सेम उसी तरह आपने देखा था जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, याद है सबको। इसी तरह यहाँ पे भी सोडियम मेटल, ये हाइड्रोजन इधर रिप्लेस हो जाएगा, इधर रिप्लेस हो जाएगी सोडियम से, तो ये डाई सोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर जब बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम करने लगे हैं, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस। तो टर्मिनल अल्काइंस का जो टेस्ट है कि अगर आप किसी पता चलाना चाहते हैं कि टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है, उसको दूसरी अल्काइन से जिसमें ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में कहीं मौजूद हो चेन के, तो उसका तरीकाकार क्या है बेटा। तो पहला टेस्ट देखें, इथाइन को आप रिएक्शन करवाएंगे, टर्मिनल अल्काइन को रिएक्शन करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनिकल सोल्यूशन। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। इसको समझने के लिए आप देखें, मैंने जो कलर स्कीम शो की है उससे आपको समझने में बातें आसानी होगी। अब देखें ये एसिड है, समझ लें एसिड कैसे है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, दोनों हम पढ़ चुके हैं तफसील से। अब इसका रिएक्शन किससे होना है बेटा, बेस के साथ। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, आपको पता ही है। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, इसका बेस का कौन सा पोर्शन है, OH। अब कहता है जब एसिड बेस रिएक्शन हो तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। इसी तरह यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बेस के OH से मिलती है हमेशा, ये OH का H क्या बनेगा, वाटर। फिर दूसरा जो दो OH है ना, दूसरा OH इस हाइड्रोजन से मिलेगा तो 2 वाटर बन जाएंगे, ये सबको पता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा दूसरे पैरेलल क्या होगा, ये जो 2 अमोनियम होंगे इस 2 क्लोरीन से मिल जाएंगे। देखिए 2 अमोनियम 2 क्लोरीन, तो ये अमोनियम क्लोराइड के 2 यूनिट्स बन जाएंगे। अब ये जो 2 कॉपर बचेंगे, कॉपर जो कि मेटल है, इस मेटल ने जैसे यहाँ सोडियम मेटल ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, यहाँ कॉपर के 2 एटम है, 2 आयन है, दोनों आयन इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ डाई कॉपर एसिटाइलाइड, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ डाई कॉपर एसिटाइलाइड। तो ये एक्शन स्कीम बहुत ही आसान है, हाइड्रोजन इस बेस से मिलेगा, वाटर बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे OH से मिलकर वाटर बना देगा, ये 2 अमोनियम इस 2 क्लोराइड से मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये जो 2 कॉपर हैं जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है वो इसको आगे जगह, जिन्होंने मिलने हैं उनका सेम कलर रखा है, ठीक है, जिन्होंने डिस्प्लेस होना है और नई चीज़ बनानी है उसका भी सेम कलर रखा है, ठीक है। जिनकी आपस में मैच नहीं करते उनको डिफरेंट कलर से शो किया है। सेम इसी तरह ये जो रेड कलर आएगा इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास अल्काइन जो मौजूद है वो टर्मिनल है। अगर टर्मिनल अल्काइन नहीं होगी तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे, क्योंकि कॉपर का एसिटाइलाइड बनेगा ही नहीं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 ब्यूटाइन है, अगर इसके साथ आप यही रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनिकल सोल्यूशन ऐड करते, तो यहाँ चूंकि हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ नो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आना था। ये चूंकि अगले टेस्ट में हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह एक और टेस्ट है इथाइन के साथ सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन जब यूज़ करेंगे तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस रीजेंट। क्या कहते हैं, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर जो होता है इसको कहते हैं टॉलरेंस रीजेंट। और टॉलरेंस रीजेंट का जब आप बेटा इथाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर देखिए उसी तरह कैसे होगा, ये OH इस H से एसिड बेस रिएक्शन साल्ट बनता है, आपको पता है, प्लस वाटर, ये H और OH वाटर, फिर दूसरा OH और दूसरे इस हाइड्रोजन से मिलेगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मैं बता चुका हूँ। फिर ये अमोनियम किससे मिलेगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड से मिला था, ये अमोनियम नाइट्रेट से मिल जाएगा तो 2 यूनिट्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बन जाएंगे। और यहाँ चूंकि 2 क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे, यहाँ सिल्वर 2 इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमें दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो एक सिल्वर इधर रिप्लेस हो जाएगा, इधर रिप्लेस हो जाएगा, तो मेटल ने यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर दिया है, तो ये क्या बन गया,
डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। और इसके प्रेसिपिटेट्स बेटा कौन से कलर के होंगे? वाइट कलर के होंगे। और ये वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं बेटा ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो अगर इथाइन है या टर्मिनल अल्काइन है, जैसे ये टर्मिनल अल्काइन है, इसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ हाइड्रोजन एक है क्योंकि दूसरी तरफ हमने आर लगा लिया है, यहाँ प्रोपाइन भी ले सकते हैं मिथाइल के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट अब एक इस्तेमाल होगा यहाँ पे। बाकी देखिए ये H इस OH से मिलेगा वाटर और ये अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर इसको यहाँ से रिप्लेस कर लेगा और ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसका मतलब ये R लिखने का मतलब है कोई भी टर्मिनल अल्काइन हो, कोई भी टर्मिनल अल्काइन हो उसके साथ वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे। अगर आप टॉलेंस रीजन से इसको ट्रीट करेंगे तो इसको आप दूसरी अल्काइन से 2 ब्यूटाइन 2 पेंटाइन 3 पेंटाइन 3 हेक्साइन 3 हेप्टाइन 2 हेप्टाइन से आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। फिर ये देखें यही टेस्ट अगर आप 2 ब्यूटाइन के साथ करें सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम का हाइड्रोक्साइड तो क्या लिखेंगे? नो वाइट प्रेसिपिटेट्स। इसका मतलब आपसे मैं कहूँ 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन को डिफरेंशिएट करो तो 1 ब्यूटाइन में आप यहाँ पे R की जगह इथाइल लगा लोगे तो ये रिएक्शन पूरा लिख के आप लिखोगे वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। लेकिन इस केस में लिखोगे आप 2 ब्यूटाइन प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नो वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यही टेस्ट अगर है प्रोपाइन और प्रोपीन में डिफरेंशिएट करें तो प्रोपाइन में ये आप लिखेंगे यहाँ R की जगह मिथाइल आ जाएगा और प्रोपीन में ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, नो वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, यहाँ प्रोपाइन लिख देंगे आप। क्यों? कि प्रोपीन के अंदर आपको पता है कि sp2 हिब्रिडाइज है कार्बन, लेकिन उसके अंदर S कैरेक्टर 33.3% है, उसमें इतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन की नहीं होती कि वो आसानी से आयनाइज हो सके। इसलिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, कोई भी अल्कीन ये टेस्ट पॉजिटिव शो नहीं करेगी। इसके साथ उसके रेड प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे, इसके साथ उसके वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। इस तरह प्रोपाइन एंड प्रोपीन डिफरेंशिएट करें, प्रोपाइन शो करेगा, प्रोपीन नहीं करेगा। इथाइन एंड इथीन आए तो इथाइन और इथीन के साथ बेस टेस्ट हमने पढ़ा था, वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर आप इथाइन और इथीन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप ये सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो रेड प्रेसिपिटेट आ जाए तो इथाइन होगा और अगर रेड प्रेसिपिटेट ना आए तो इथीन होगा। ये सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे तो इथाइन होगा, अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे तो इथीन होगा। तो ये आप जो है वो इसकी प्रिपरेशन के लिए, इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। इसको सेपरेट करना चाहते हैं किसी मिक्सचर में से तो आप ये प्रेसिपिटेट्स बना के उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो ये देखें प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड जो है वो प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं अभी। देखिए आइडेंटिफिकेशन का मैं बता चुका हूँ। सेपरेशन कैसे करेंगे कि इसको आप प्रेसिपिटेट्स बना के इसको फिल्टर कर लेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह प्यूरिफिकेशन कर भी इसी तरह ही करेंगे आप कि किसी मिक्सचर में अगर इथाइन मौजूद है, प्रोपाइन मौजूद है, आप उसके रेडिश प्रेसिपिटेट्स बना लें या उसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बना लें, उसके बाद इसको फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद इस अल्काइन को आप दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे, वो अब हम डिस्कस करते हैं। इसको देखें बेटा, सेपरेट दोबारा रीजनरेट कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं। सिल्वर एसिटाइलाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन दोबारा सिल्वर को रिप्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा इथाइन और ये सिल्वर सल्फेट से मिल जाएगा सिल्वर सल्फेट। इसी तरह सिल्वर एसिटाइलाइड को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल 2 आयन, एक इधर रिप्लेस हो जाएगा, किधर रिप्लेस हो जाएगा और ये सिल्वर जो है नाइट्रेट से मिल जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए ये जो हमने बात की थी ना प्रिपरेशन, तो इसको जब दोबारा हम सेपरेशन कर लेंगे प्रेसिपिटेट्स बनाकर तो इसको दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद ये 2 MCQs लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट कहते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को, जो मैंने ऊपर पढ़ा था, ये जो लिखा हुआ है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो वाइट प्रेसिपिटेट कौन शो करेगा, इथाइन शो करेगा। पहले 2 ब्यूटाइन करेगा, नहीं करेगा क्योंकि इसमें सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। 1 ब्यूटाइन करेगा, 2 पेंटाइन नहीं करेगा, प्रोपीन भी नहीं करेगा। तो 1 ब्यूटाइन इसकी सही ऑप्शन होगी क्योंकि 1 ब्यूटाइन में हमने जो देखा कि टर्मिनल, मैंने बताया था टर्मिनल अल्काइंस क्यों आती हैं, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो इसकी बी ऑप्शन होगी। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव वाइट प्रेसिपिटेट, यही क्वेश्चन है, अब ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने। इथाइन शो करेगा, यस शो करेगा। प्रोपाइन करेगा, यस टर्मिनल काइना शो करेगा। 1 ब्यूटाइन यस शो करेगा। तो ऑल ऑफ दीज तमाम ये टेस्ट पॉजिटिव शो करेंगे या रिएक्शन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रीजेंट,
कौन सा टॉलन रीजन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट नहीं प्रोड्यूस करेगा? तो 2-ब्यूटाइन, बताएं 2-ब्यूटाइन करेगा? नॉट गिव, तो जी नहीं करेगा यकीनन। 2-पेंटाइन भी नहीं करेगा, 3-हेक्साइन भी नहीं करेगा, तो इसकी ऑप्शन क्या होगी? ऑल, यानी कोई भी इनमें से है वो सारे ही वाइट प्रेसिपिटेट नहीं प्रोड्यूस करेंगे टॉलन रीजन के साथ। तो ये बड़ा हमारा टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लेंथी वीडियो ज़रूर है लेकिन इसके सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्लास में भी 40 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट होता है टॉपिक। तो एंड पे आपसे जो है वो दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है? दुआ में याद रखें, अपने दो फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और जो है कमेंट ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।